नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे और GBN 24 की पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बेतिया में लालू पर कहे गए बातों का समर्थन किया और कहा कि लालू के 1990 से 2005 तक के शासनकाल के दौरान बिहार में जंगल राज कायम था और बिहार से लोग पलायन कर गए थे। ये कटु सत्य है। सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं, नहीं तो आने वाले दिन में तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धकियाते और एक बार फिर से बिहार में सुपर जंगल राज होता। पलायन का सबसे बड़ा रीजन था बिहार का जंगल राज। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है तो वही सच कहा है जो 90 के दशक में बिहार के लोग, बिहार के युवा पलायन किए, ये कटु सत्य है। और सौभाग्य है कि नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ, नहीं तो आने वाले दिन में तेजस्वी जी होते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धकिया करके हटाते और फिर सुपर जंगल राज यहाँ होता। ये दुनिया जानता है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि लालू यादव जी का परिवार सीमित है। वो भले किसी का इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले लें, लेकिन राज्य की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। जब वो जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला राबड़ी जी को बनाए, और जब किसी ने पूछा था सवाल तो उन्होंने कहा था मैं अपनी पत्नी को नहीं बनाऊंगा, किसी दूसरे को, यानी परिवारवाद को स्थापित। अभी भी बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी में कोई यादव, कोई A to Z जाति की नहीं दिखाई दिया। राज्यसभा का टिकट दिया तो अपने ही संबंधी को हरियाणा से ला करके, राज्यसभा भी दिया अपने ही परिवार के लोगों को। और अभी विधान परिषद में और विधान सभा में बेटा और पत्नी को ही लालू यादव जी ने नेता बनाया। इससे बड़ा और परिवारवाद का नमूना क्या हो सकता है। जहाँ जहाँ परिवारवाद है वही लोग आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। चाहे अखिलेश जी हों जिनको मुलायम सिंह ने बैठाया, लालू यादव जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे स्टालिन हों, चाहे ममता जी हों, ये सारे लोग परिवारवाद के लिए ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव घबराहट में अनाप शनाप बयान दे रहे। पीएम मोदी ने कह दिया भ्रष्टाचारी और परिवारवादी देश के लिए खतरा है और आरजेडी का लालटेन बुझने वाला है। विजय सिन्हा ने एनडीए के सीट बंटवारे के सवाल पर कहा कि सही समय पर एनडीए में सीट बढ़ जाएगा और उम्मीदवार तय करने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है। चिराग की नाराजगी की खबरों पर विजय सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत के लिए सबको मिलकर काम करना है, नाराजगी की कोई बात नहीं है। वहीं चिराग को आरजेडी की तरफ से ऑफर के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आरजेडी के लोग हताश हैं। हताश और निताश लोग कोई भी ऑफर देने को तैयार है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा महागठबंधन से कोई कंपटीशन नहीं, हम अपने हिसाब से सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। उसके बाद उनके बयान सामने आते हैं। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव घबराए हुए हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है और उनको लग रहा है कि मेरा भविष्य हमारे बाद साफ है, मेरी पार्टी की भविष्य साफ है, क्योंकि किसी को ये सेकेंड लाइन में खड़ा नहीं कर सके। अपने परिवार को छोड़ करके ये अपने पार्टी के भविष्य को भी अंधकार में डाल दिए हैं और इसलिए भविष्य अंधकार में है, लालटेन बुझने वाला है। इसलिए कहीं न कहीं ये
घबराहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, क्या ये दोनों एनडीए से नाराज है या फिर सब कुछ ठीक ठाक है? एनडीए पूरी तरह से सशक्त, मजबूत और नए भारत के निर्माण के लिए संकल्पित है। तो चिराग पासवान और ये दोनों साथ हैं आपके? सभी लोग साथ हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।